ब्लैक सी में रूसी टैंकर पर हमले के बाद गुस्से में है पुतिन, ये जानकारी मिल रही है। रूस ने हमले को आतंकी कार्रवाई कहा है। रूस का आरोप है कि ध्यान भटकाने की दरअसल ये बड़ी कोशिश है। रूस के टैंकर पर हमला है, इसकी वजह से गुस्से में है पुतिन। दरअसल हुआ क्या है समझ लीजिए। ब्लैक सी में टैंकर पर हमले से पुतिन नाराज हैं। तुर्की के तट के पास यूक्रेन ने यह बड़ा हमला किया था। हमले को तुर्की की संप्रभुता का उल्लंघन बताया जा रहा है। रूस ने हमले को यूक्रेन की आतंकी कार्रवाई कहा है। रूस का आरोप है कि ध्यान भटकाने की दरअसल कोशिश की जा रही है। रूस का दावा यह है कि यूक्रेन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। नोवोरोसिस्क से जा रहे थे रूस के दोनों तेल टैंकर, जिसके दौरान यह हमला किया गया। लेकिन रुख करते हैं सीधे गौरव अग्रवाल का, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गौरव, देखिए लगातार किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुतिन और रूस नाराज हैं। बिल्कुल, और इसी बीच देखिए एक बड़ा संकेत नेटो देश तुर्की से आ रहा है। तुर्की ने जंग में उतरने के संकेत दिए। ये बड़ा संकेत है। ब्लैक सी अटैक पर तुर्की का अल्टीमेटम सामने आया है। एर्दोआन ने कहा है हमारी दहलीज तक जंग पहुंची है, हमारे क्षेत्र पर हमला अस्वीकार्य है, यह कहा एर्दोआन ने। तुर्की के पास 2 टैंकर्स पर हमला हुआ था। सवाल यह है कि तैयब एर्दोआन जो कह रहे हैं वो लड़ेंगे किसकी तरफ से? कौन उन पे, उनके शिप पे हमले कर रहा है? कौन उनकी इस जंग को उनके मुहाने तक लेकर आया है? लेकिन इस बीच जो इन्होंने कहा है उसका मतलब क्या है? जंग तुर्की की दहलीज तक पहुंची। ब्लैक सी में समुद्री सुरक्षा खतरे में है। आर्थिक क्षेत्र पर हमला अस्वीकार है। मर्चेंट जहाजों पर हमला एक रेड लाइन है। तुर्की की चेतावनी अब बर्दाश्त नहीं होगा, मतलब युद्ध में शामिल होने का पहला संकेत। हमले का कड़ा प्रतिशोध लेने की तैयारी, उकसावा बताकर युद्ध का विकल्प खुला छोड़ा। सैन्य शक्ति से जवाब दे सकता है तुर्की। अब इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ एक आप देख सकते हैं बड़ी लाइन है एक्सपर्ट्स की, और उनसे बात करते हैं। जनरल कुलकर्णी, आई विल कम टू यू फर्स्ट। मुझे ये बताइए, तैयब एर्दोआन जो कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना या कुछ है इनके बयान का मतलब? गौरव, तुर्की नाटो का सदस्य है। अगर तुर्की नाटो का सदस्य है तो वो यही कहना चाह रहा होगा कि हम नाटो के ऊपर अगर इतने नज़दीक हमला हो रहा है तो हमला किसने किया है? यूक्रेन ने किया है। वो टैंकर्स किसके थे? रूस के टैंकर थे। तो मुझे लगता है तुर्की दोनों तरफ से बीच का रास्ता लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, रेड लाइंस जो हैं पुतिन की, वो शुरुआत से यही थी कि नेटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिलेगी, बाल्टिक सी में उनका दबदबा रहेगा और रूस का जो महत्व है उसमें कोई खामी नहीं आएगी। अगर ये 3 रेड लाइंस जो हैं, जो रूस को मान्य नहीं है, अगर इसके बीच में दखल अंदाजी होती है तो चाहे तुर्की हो। अभी जो हमला यूक्रेन कर रहा है, क्या यूक्रेन करने की काबिलियत रखता है? ये कहां से अब मिल रहे हैं हथियार उनको? सारे के सारे नेटो से ही आ रहे हैं ना। नेटो का सदस्य कौन है? अमेरिका। अमेरिका का कितना उसका लेकिन जनरल चतुर्वेदी, नेटो तो कभी अभी किसी भी नेटो कंट्री ने अभी तक खुलकर नहीं कहा कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लीजिए। और आप ये उम्मीद करते हैं कि तुर्की जो बात कह रहा है, एर्दोआन जो बात कह रहे हैं, वो अपने फुट सोल्जर्स भेज देंगे यूक्रेन में? कोई सवाल नहीं है कि एर्दोगान कभी यूक्रेन के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन कोर्शन है, क्योंकि उनके नेबरिंग पास, बिल्कुल पड़ोस में इस तरह के हमले हुए हैं, और इसलिए कि हमारे आसपास सुरक्षित एरिया रहे, वो दिखा रहे हैं कि हमारा प्रभुत्व है, यहाँ मत आना। और ये इस तरह की वार्निंग, इस तरह की सावधानियां सारा हर राष्ट्र करता है। इसके बियॉन्ड नहीं होगा। फिजिकल में बार बार मैं कन्विंस्ड हूँ, ना नेटो का कोई भी देश अपनी सेना को वहां पे नहीं भेजेगा लड़ने के लिए, लेकिन एमुनिशन, हथियार और बाकी डिप्लोमेसी सब कुछ करने को तैयार है। मतलब ये नैरेटिव बिल्डिंग ज्यादा है, ऑप्टिक्स ज्यादा दिखता है यहाँ पर।